हेलो, नमस्कार स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल संदीप दुबे सीजीपीएससी में। क्या एक बार पुनः छत्तीसगढ़ में पुलिस भर्ती जो एसआई का भर्ती हो रहा है, उसमें फिर से ग्रहण लगने वाला है? क्या ये फेक न्यूज़ है कि सही में है? क्या इसके प्रति सरकार का कुछ रिस्पॉन्स होगा? देखते हैं पूरा न्यूज़, एक-एक चीज़ों को समझने का प्रयास करते हैं। चैनल में नया होगा ना तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। स्टार्ट करते हैं। अच्छा, एसआई का मॉडल आंसर जारी हुआ। नंबर बताइएगा कितना नंबर आपने प्राप्त किया? अच्छा खासा नंबर है। मेरा मैथ्स में 65 नंबर के आसपास सही हुआ। बाकी 2 सब्जेक्ट का तो मत ही पूछो, ठीक-ठाक है बट ओके। और अपना बताइएगा कि कुल कितना नंबर आपका सही हुआ और इसके आधार में एक बार कोशिश करेंगे। लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है डिमोटिवेट होने का कोई मतलब नहीं है। जिसके भी नंबर 310, 320 के आसपास भी दिख रहे हैं तो कृपया करके आप अपना फिजिकल का तैयारी करें, क्योंकि मान लो अगर आपका नाम आ गया और नहीं किया ना तो तकलीफ होगी। ठीक, तो अभी भी ऐसा नहीं, चुनौतियाँ बहुत हैं। जिनका मेंस अच्छा नहीं गया वो फिजिकल में अच्छा करें, जिनका फिजिकल अच्छा नहीं जा सकता वो मेंस में अच्छा करके बैठे होंगे, उम्मीद है। नहीं करेंगे तो और आगे की तैयारी करें। देखिए, अभी पूरा न्यूज़ को एक बार पढ़िएगा। न्यूज़ क्या है कि एएसआई सूबेदार के लिए जो मेरिट लिस्ट जारी किया गया था, ठीक, तो याचिकाकर्ताओं ने नियमों के विरुद्ध पर लिस्ट जारी किया, उनका मानना है लिस्ट जारी किया। ठीक है, इसमें लिखा है कि हाई कोर्ट के डिविजनल बेंच ने एएसआई सूबेदार प्लाटून कमांडर के जो भर्ती के आधार में मेरिट लिस्ट जारी हुआ था, ठीक, उस पर याचिका लगाई है। याचिका क्यों लगाई है कि भाई जब वैकेंसी आया व्यापम में, पुलिस विभाग का था 971 पदों के लिए, ठीक, तो 29 जनवरी की सब प्रीलिम्स हुआ, 29 जनवरी को, ठीक, तो 29 जनवरी को प्रीलिम्स हुआ तो उसमें एक चीज बताया गया, विभिन्न सेंटर थे। तो याचिकाकर्ताओं की ओर से पैरवी करने वाले जो अधिवक्ता ना राहुल शर्मा और जो सचिव निधि कोर्ट ने बताया कि प्रारंभिक परीक्षा में जितने भी पोस्ट 971, उसमें से 20 गुना अभ्यर्थियों का चयन होना है। ये लगभग 19,500 के आसपास होना था, 500 से 600 के बीच। लेकिन एक्चुअल में जो दिलाया ना पेपर 20,618, मतलब एक्चुअल फिगर है जिनका मेंस में सिलेक्शन हुआ और इसमें से लगभग 95% अटेंडेंस रहा। ठीक है, तो इसमें एक चीज बताया गया कि मेरिट के आधार पर चयनित किया जाना था। यहाँ पर मेंशन है, मैं आपको इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी दिखा दूंगा। ठीक है, लेकिन प्रारंभिक लिखित परीक्षा में जो वर्गावार छटनी की सूची तैयार की गई है, मतलब जिनका रैंक 29,000 भी है या 60,000 भी है, उनका भी सिलेक्शन इस मेंस में हुआ है, तो ये जो वैकेंसी है, ये जो भर्ती है वो नियमों के विरुद्ध है, ये मानना है राहुल, जो याचिका करता है जिनकी ओर से राहुल शर्मा अधिवक्ता है, तो वो उनके द्वारा। तो एक डिविजनल बेंच का गठित किया गया है। राज्य सरकार और अन्य को नोटिस जारी किया गया कि भैया आप अपना इसका जवाब तत्काल निर्देशों पर प्रभावित करें, मतलब दे। तो एक्चुअल में जो है ना, जैसे मान लो 1 से 20,000 लोग, मान लेते हैं 20,000 लोगों का सिलेक्शन होना था, तो 1 से 20,000 लोग अगर टॉपर हैं, ठीक, मतलब 1 2 3 ऐसा 20,000 तक जा रहे हैं, तो ये मेरिट लिस्ट के आधार में चयन होना था, ना कि वर्गावार। मान लो किसी जनरल का, ठीक, रैंक है 9,000 और उनका सिलेक्शन नहीं हुआ मेंस में सिलेक्शन नहीं हुआ, तो मेंस में जैसे सिलेक्शन नहीं हुआ तो भाई 1 मिनट, मेंस में सिलेक्शन नहीं हुआ, मतलब जिसका रैंक 9,000 है उनका मेंस में सिलेक्शन नहीं हुआ। लेकिन इस सूची में, इस नोटिफिकेशन में बोला गया था कि भैया 20,000 तक जो मेरिट होंगे ना उसके आधार में सिलेक्शन होना है, लेकिन हमारा रैंक तो 9,000 है, तो ये मेरिट लिस्ट कहाँ हुआ? ये तो आरक्षण पद्धति हुई ना, मतलब जिसका आरक्षण के अनुसार से भर्ती हुआ है। तो देखो, मैं इसमें एक चीज बोलना चाहूंगा कि भाई अगर आरक्षण इस पूरा जॉइनिंग या फिर इस पूरा प्रक्रिया में नहीं होता, इस ऐसे ही भर्ती में नहीं होता, तो इसका रिजल्ट तो कब का आ जाता, कब मेंस हो जा रहा था, कब फिजिकल हो जा रहा था। तो आरक्षण के कारण ही तो पिछले 6 महीने शुरू करा था ना। तो ये हो सकता है कि आरक्षण के आधार में इसमें भर्ती देना था। हाँ, लेकिन यहाँ पर अभी आपको नोटिफिकेशन दिखा रहा हूं, उसमें बताता हूँ। देखिए, ये छत्तीसगढ़ राजपत्र पर प्रकाशित एक पुलिस गृह विभाग की ओर से जो नोटिफिकेशन था ना, उसका ऑफिशियल पेज है, ठीक, ऑफिशियल नोटिफिकेशन। इसमें आप पेज नंबर 4 में जाइएगा। पेज नंबर 4 में लिखा है कि भाई जो लिखित परीक्षा है ना, वो 300 नंबर के होंगे, 2 घंटे का समय था, सामान्य ज्ञान का के प्रश्न आने थे। अभ्यर्थियों को यहाँ पर पढ़िएगा, यहाँ पर मैं मेंशन करता हूँ, इस प्रारंभिक लिखित परीक्षा के आधार पर एक गुणा मतलब जो मेरिट लिस्ट है ना, तैयार किया जाएगा, जिसमें से विज्ञापित रिक्त पदों में केवल ना 20 गुना अभ्यर्थियों को मुख्य लिखित परीक्षा में शामिल किया जाना और प्रवेश पत्र वितरण किया जाना है। मतलब यहाँ पर आरक्षण व्यवस्था की कोई बात नहीं करी गई है। यहाँ पर विज्ञापन में स्पष्ट मेंशन किया गया कि मेरिट लिस्ट के आधार पर केवल 20 गुना, तो केवल शब्द। यहाँ पर एक चीज हो सकता था कि भाई वर्गावार सूची तैयार करेंगे, जो
जिस कैटेगरी में है उसके आधार में इसको तैयार किया जाएगा, बस मतलब आरक्षण व्यवस्था के आधार पर। तो ये चीज़ यहाँ मेंशन नहीं किया गया है और यही नोटिफिकेशन के को आधार रख के याचिकाकर्ताओं ने शर्मा जी के माध्यम से हाई कोर्ट में एक याचिका दायर किया है। ठीक, तो अब इसका निर्णय क्या होगा? तो देखो, अगर इस बिहाफ में देखूं तो ये सारा चीज तो सही है, नो डाउट। बट अगर दूसरे बिहाफ में देखो तो आरक्षण व्यवस्था तो अनिवार्य था, इसी कारण तो छत्तीसगढ़ में इतना लेट हुआ ना, विलंब हुआ ना भर्ती। लेकिन अगर ऐसा इसको संशोधित करते हैं मेरिट लिस्ट को, जो 20,600 लोगों का, 618 लोगों का मेरिट लिस्ट जारी किया गया है, अगर इसमें संशोधन करेंगे तो पुनः सब चीज़ बदल जाएगा, मेंस फिर से होगा, चीज़ें फिर से बदलेंगी। जिनका रैंक 30,000 है, 40,000, उनको फिर से मौका नहीं दिया जाएगा, अपने कैटेगरी के आधार में भी मौका नहीं दिया जाएगा। तो ये सारी ये न्यूज़ है। अब इसको डिकोड करने का प्रयास इसलिए कर रहे थे क्योंकि भैया अगर इस बार ग्रहण लग गया ना, महज 3 से 4 महीने शेष रह गए हैं, 3 से 4 महीने, यहाँ बिगड़ा तो कुछ भी नहीं सुधरने वाला, क्योंकि इसके बाद चुनाव है। तो उम्मीद करता हूँ कि हाई कोर्ट इसका त्वरित निराकरण करे, राज्य सरकार इसका निष्पक्षता से जवाब दे, और अगर ये गलत है तो बिल्कुल सबके साथ न्याय होना चाहिए। ठीक, सबका न्याय ही सबका उद्देश्य होता है। और ये सारी चीज़ तो न्यूज़ थी। और बताइए आप, आपका नंबर कितना है, एग्जैक्ट नंबर बताइएगा, ताकि उसके आधार में हम एक बार कट ऑफ के बारे में बात करें। बट बहुत जल्दी रिजल्ट आएगा, अगर ये रुकता नहीं है, फैसला जल्दी हो जाता है तो बहुत जल्दी आपको रिजल्ट मिलने का देखने को। और इसी महीने या अगले महीने की स्टार्टिंग या लास्ट वीक में आपको इसका क्या देखने को मिलेगा, फिजिकल। तैयारी करते रहें और तैयार रहें। बताइए कितना नंबर आया, मैं भी बता दूंगा, एक आध वीडियो लेके बात करेंगे। तो ये तो इतना ही था, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।